हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 1 लिखा हुआ है बच्चों, लेकिन ये आपकी वर्कशीट नंबर 7 है। क्लास 8th लिखा हुआ है बट ये क्लास 10th के लिए वर्कशीट है एसएसटी की। और ये जो वर्कशीट है ये आपकी 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। ये मिस प्रिंटिंग है, सो आप इसको ठीक कर लीजिएगा। सो आज की जो वर्कशीट है बेटा काफ़ी इजी वर्कशीट है। एंड वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। सो बेटा आज की वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। टॉपिक क्या है? कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी जो रिसोर्सेज हैं उनको हम उनका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, क्यों हमारे लिए वो ज़रूरी हैं, और क्या तरीके, क्या वेज हो सकते हैं जिससे हम उनको कंजर्व कर सकते हैं और अपनी फ्यूचर जो जनरेशन है उनको ये प्रीसियस गिफ्ट के तौर पर हम उनको दे सकते हैं, उनको रिसोर्सेज अवेलेबल करा सकते हैं। सो रिसोर्सेज आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। जो रिसोर्सेज हैं दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, हमारी जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इन रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड होती है, और किसी भी कंट्री की जो इंडस्ट्रियल जो आप कह सकते हो कि एरिया है, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। Every sector of the national economy, agriculture, industry, transport needs input of minerals and energy resources, but resources are limited. So जो नेशनल की इकोनॉमी को बनाते हैं, नेशनल इकोनॉमी जिनके ऊपर डिपेंड करती है वो मेन सेक्टर कौन से हैं? वो मेन सेक्टर है एग्रीकल्चर है, ठीक है। हमारा तो कंट्री वैसे भी बच्चों एक कृषि प्रधान देश है। बहुत सारी जो इनकम है वो कहाँ से मिलती है? वो जो है एग्रीकल्चर से मिलती है। सो एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रीज़ हैं या ट्रांसपोर्ट है, इन सब को इनपुट जो देनी पड़ती है वो क्या है? वो मिनरल्स हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं। और ये जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये क्या हैं? ये लिमिटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। सो इट इज़ देयर फॉर अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, और इसलिए बहुत एक आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा नीड है इनको जो है कंजर्व करने की। अगर हम अपनी फ्यूचर जनरेशन को आगे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो हमें इसका जुडिशली यूज़ करना होगा। हमें इसको जो है एकदम समझदारी से, ईमानदारी से इसका यूज़ करना होगा। रिसोर्सेज की हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंजर्व करना होगा, ठीक है। सो अब देखिए कुछ मेजर्स दिए गए हैं। मेजर्स टू कंट्रोल मिनरल रिसोर्सेज, मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज। तो मिनरल रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट दिया गया है मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर। तो कि जो मिनरल्स हैं वो एक प्लान्ड और सस्टेनेबल मैनर में उनको यूज़ करना है, यानी हम जो मिनरल्स का यूज़ कर रहे हैं, हम जो रिसोर्सेज का, पेट्रोल का, डीजल का, इनका यूज़ कर रहे हैं वो हमें एक प्लान मैनर में करना होगा। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे कि एक प्लान तरीके से इन चीज़ों का यूज़ हो सके और इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनको कंजर्व किया जा सके, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है? अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़ फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट, यानी जो लो ग्रेड के ओर्स हैं जिनसे ज़्यादा हमें मिनरल्स नहीं मिलते हैं, ठीक है, ऐसे जो ओर्स हैं, और उनको हमें कम लागत, ऐसे कुछ हमें उपाय जो है निकालने होंगे कि उनमें हम इन्वेस्टमेंट कम करके कोई ऐसी नई टेक्नोलॉजी से उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ, ठीक है। यानी अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो लो ग्रेड ओर्स हैं जिनसे ज़्यादा मेटल नहीं मिलती उनको कम लागत उनके ऊपर लगा के, यानी इन्वेस्टमेंट हमारा कम हो लेकिन उससे फ़ायदा हमें ज़्यादा हो, ऐसे तरीके, ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी हमें उसमें खोजनी होगी। नंबर 3 है बाय रीयूजिंग एंड रीसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका रीयूज़ जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनका हम रिसाइकिल करें, तभी हम रिसोर्सेज को जुडिशली यूज़ कर पाएंगे, तभी रिसोर्सेज का हम ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको कंजर्व कर पाएंगे।
नेक्स्ट देखिए नंबर 4 है बाय यूजिंग अदर सब्स्टिट्यूट। अदर सब्स्टिट्यूट यानी अन्य जो प्रतिस्थापन है उनका उपयोग करना, यानी जहाँ पर हमें लगता है कि हमें रिसोर्सेज जो हैं, जो खनिज हैं, हमारे मिनरल्स हैं, उनकी जगह हम कोई दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं, तो हमें उसकी जगह दूसरे सब्स्टिट्यूट जो है वो खोजने होंगे। तो इस तरह से हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नाउ मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व हम कैसे कर सकते हैं? तो एनर्जी रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल, डीजल, ये सब हमें पता है कि ये रिसोर्सेज जो हैं कैसे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, करोड़ों साल लगे हैं इनको बनने में। सो इनको रिन्यू नहीं किया जा सकता। सो इसकी जगह हम जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं हमारे, लाइक सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इनका अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें तो हम एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, लाइक सोलर एनर्जी का हम यूज़ करें, विंड एनर्जी का यूज़ करें, क्योंकि ये चीज़ें रिन्यूएबल हैं और एक बार ख़त्म होने के बाद इनको हम दोबारा जो है क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। तो इससे जो है क्या होगा कि जो हमारे ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं लाइक पेट्रोल, डीजल, उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व कर पाएंगे। सेकंड देखिए बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स। तो जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज़ करें, इसकी बजाय कि हम जो अपने कह सकते हो आप इंडिविजुअल जो व्हीकल्स हैं, हम अपनी पर्सनल गाड़ियां लेकर चलते हैं, उसकी बजाय कार पूलिंग है या पब्लिक जो बसेस हैं उनका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। इससे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी जो हमारी है उन सब की क्या होगी, उन सब की सेविंग होगी, उन सब की बचत होगी और इससे जो है हम अपना भी कुछ योगदान इसमें दे सकते हैं एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। नंबर 3 है स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, यानी जब यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो उसको ऑफ़ कर देना चाहिए। बच्चों ये चीज़ हम बहुत ध्यान रख सकते हैं और ये हमारा आपके लेवल का भी बहुत एक अच्छा योगदान हो सकता है एनर्जी रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। ये तो हम सब जानते हैं कि बहुत घरों में जो है ये आप कह सकते हो लापरवाही है कि अगर स्विच ऑन है, हम बैठे भी नहीं हैं, फ़ैन चल रहा है, लाइट ऑन है, तो ये जो थोड़ी सी लापरवाही हम करते हैं, हमें इसको बहुत ही सीरियस लेना चाहिए। अगर उपयोग में नहीं हो रही है तो बिजली के स्विच जो है उनको बंद कर देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस लाइक एलईडी बल्ब। तो पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ करना चाहिए जो कि ऊर्जा को बचाने वाले डिवाइसेस हैं, लाइक एलईडी बल्ब है। ठीक है, ये क्या करते हैं, एलईडी क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, इसकी फुल फॉर्म होती है। सो पावर सेविंग डिवाइसेस का यूज़ करने से क्या है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एनर्जी का कंजर्व कर पाएंगे, क्योंकि ये जो बल्ब होते हैं इनमें ज़्यादा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए एनर्जी रिसोर्सेज आर सो इम्पोर्टेंट दैट इट इज़ सेड एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस्ड। सो एनर्जी रिसोर्सेज हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अगर हम एनर्जी का जो है बचत करते हैं तो वही एनर्जी प्रोड्यूस करना है, यानी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का एक तरह से क्या है, एनर्जी का उत्पादन है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए डीजल, पेट्रोल जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं वो तो हम दोबारा से रिन्यू नहीं कर सकते, उसको तो बहुत टाइम लगेगा बनाने में, और जो रिन्यूएबल सोर्सेज हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और अगर हम ऊर्जा को बचाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि एक तरह से हम ऊर्जा बचा रहे हैं वही एक तरह से क्या है, उत्पादन है जो हम आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो कुछ ये हमने कुछ वेज पढ़े कि किस तरह से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं, मिनरल्स को कंजर्व कर सकते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है, तीनों के आंसर हम करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज, क्या नीड क्या है रिसोर्सेज को कंजर्व करने की। सो रिसोर्सेज आर बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। सो रिसोर्सेज क्या हैं, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट, यानी हमने अभी पढ़ा कि किसी भी कंट्री के लिए ये क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट है। एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, दिट इट नीड इनपुट ऑफ मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इट इज़ देयरफॉर देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सेकेंड देखिए
हाउ कैन यू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज इन योर डे टू डे लाइफ, आप कैसे जो है डे टू डे लाइफ में मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट वी विल राइट minerals should be used in a planned and sustainable manner. Second, adoption of new technologies for using low grade ores at low cost. ठीक है, ये ओर्स जो है लो ग्रेड ओर्स, बेटा मैंने आपको पहले भी समझाया है कि जिन ओर्स से हमें, जिन मिनरल से हमें ज़्यादा मेटल नहीं मिलती है वो होते हैं लो ग्रेड ओर्स। थर्ड देखिए, बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। एंड फोर्थ पॉइंट, बाय यूजिंग अदर सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, तो इस तरह से हम मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। क्वेश्चन थर्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हो, दैट एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड, यानी ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग यू फ्यू एग्जाम्पल्स। सो आप कैसे लिखेंगे इसको, देखिए थोड़ा सा ये बड़ा हो जाएगा बट बहुत ईजी लैंग्वेज है, आप इजीली कर सकते हो। एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी जनरेटेड। ठीक है, वी कैनॉट कीप ऑन प्रोड्यूसिंग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक पेट्रोल, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल, इसको जो है ये नॉन रिन्यूएबल है तो इनको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो द नीड ऑफ द आवर इज़ द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज। सो आज की जो समय की ज़रूरत है वो क्या है, इनका बेटर यूटिलाइजेशन है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड यूज ऑफ एनर्जी इन एन अनकंट्रोल्ड मैनर ग्रेजुअली एग्जॉस्ट द वर्ल्ड स्टोर ऑफ फॉसिल एनर्जी। तो अगर ऐसे यूज़ करते रहे तो क्या होगा, सब कुछ जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं, बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स, स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़, एंड थर्ड इज़ यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस लाइक LED बल्ब। तो ये 3 जो है यहाँ पे मैंने वेज लिखे हैं, तो आप और भी लिख सकते हो। सो ये थी आपकी आज की ईजी सी वर्कशीट एंड आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्कशीट के साथ। टेक केयर।